बीइंग फिजिकली स्ट्रांग आप मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। आपके अंदर एक नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड आ जाता है जिस इट्स ओके टू फेल और लूज समटाइम्स। चीजों को अचीव करने से लेके और आप बहुत जल्दी हार नहीं मानते। स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं सभी को बताना चाहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, वेदर इट मे बी एनी एनी अदर स्पोर्ट, बट यू शुड बी इन अ स्पोर्ट, क्योंकि स्पोर्ट के जरिए आप फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं एंड बीइंग फिजिकली स्ट्रांग आप मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। आपको एजुकेशन में भी आगे बढ़ना है तो स्पोर्ट्स हेल्प्स इन गिविंग यू प्रॉपर बैलेंस ऑफ योर माइंड एंड कीप्स यू फोकस्ड फॉर योर पर्टिकुलर गोल। तो आपको वो ये सिखाता है कि इट्स ओके टू फेल और लूज समटाइम्स, बट अल्टीमेटली अगर आप में हंगर है और आप में जिद है तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हो। मेरा स्केटिंग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जब मैं 4.5 साल का था, और वो एक समर कैंप के थ्रू स्टार्ट हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स को लगा था कि एक नॉर्मल वॉक करने से अच्छा हमारा लड़का ऑन स्केट्स चले, और क्यों ना इस स्पोर्ट में उसे हम डाले करके। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहला मेरा कंपटीशन था वो था विदर्भ लेवल का। उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया था बिगिनर स्केट्स पे। सो दैट वाज माय, वो था मेरा करियर का फर्स्ट मेडल। और फिर उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स खेलते गए, अचीवमेंट्स होते गए। फिर उसमें अचीवमेंट्स होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इंटरनेशनल जाना है, मुझे इस गेम का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो भी खेलना है। तो ऐसे करके मेरा जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का जर्नी है वो स्टार्ट हुआ 2004 में, और जो मेरा नेशनल्स का जर्नी था वो 2001 में स्टार्ट हुआ था। जब से मैं खेल रहा हूँ तब से लेके आज तक मैं यही सुनता हूँ कि द गेम इज नॉट पॉपुलर, इट इज नॉट दैट मच रिकॉग्नाइज्ड। बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, और बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे किसी स्पोर्ट में आगे जाना और उसमें काफी साल के लिए रहना, और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अचीव करने के बाद में उसमें रिकॉग्निशन मिलना। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो मैं 2012 में मुंबई गया था। वहाँ पे नेशनल्स के बाद में मैंने नेशनल रिकॉर्ड जो क्लॉक किया था नेशनल्स में, उसके बाद में मैं मुंबई एमए क्लासिक क्लब के थ्रू स्पॉन्सर्ड एथलीट रह चुका हूँ फॉर 5 इयर्स। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे ही मेरा एकेडमी स्टार्ट हुआ था। निखिलेश तभानी स्केट्स वर्ल्ड के नाम से जो एकेडमी हमने स्टार्ट किए थे वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पढ़ाई और एजुकेशन सेक्टर जो है ये एक बहुत मेंटल, मेंटली बीइंग मेंटली स्ट्रांग उसका पार्ट हो जाता है, और फिजिकली स्ट्रांग का पार्ट स्पोर्ट्स हो जाता है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स में जाते हैं आप बहुत शांत होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं कि चीजों को अचीव करने से लेके, और आप बहुत जल्दी हार नहीं मानते। आपके अंदर एक नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड आ जाता है जिसकी वजह से वो आपको दूसरे फील्ड में भी सपोर्ट करता है। एक पर्टिकुलर फील्ड में राइट नॉलेज और हाईएस्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एंड आफ्टर अचीविंग दैट टू डिलीवर दैट नॉलेज इन अ राइट वे, रिजल्ट्स के साथ में। सो आई थिंक दैट दैट एवरीथिंग कंबाइन करके जो होता है वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा ऐसा कहते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है वो एक मंदिर होता है, तो उसका सबसे पहले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग सही रहेगा, आप शांति से सारे डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। सबको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर इनर सेल्फ प्राउड। ऐसा कुछ करिए कि जो आपको खुद को आपके बारे में अच्छा फील कराए, आपके पेरेंट्स को प्राउड करे, आपके वेल विशर्स को प्राउड करे। सेकेंडली, इन वॉट एवर फील्ड यू गो, जस्ट गिव योर 100%, एंड मेक श्योर कि आप खुद से ये पूछे कि क्या मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में 100% दे रहा हूँ, इज दिस माई 100%, वेदर आई एम एबल टू डिलीवर इट और नॉट। तो ये आप अगर फॉर्मूला मुझे लगता है कि आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी आपके टारगेट्स या गोल्स है वो अचीव करेंगे।